कॉमरेड रामजी लाल यादव, आम तमाम लोगों से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन किसानों के लिए सुख से सोने का दिन होगा। गहलोत साहब को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज किसानों के ऐसा सिरदर्द खत्म कर दिया जिसके लिए न वो जी सकते थे न मर सकते थे। किसानों के लिए हुए, बैंकों से लिए हुए कर्ज के लिए कहता हूँ, किसान की तमाम ज़मीन, चाहे 2 लाख रुपए लिए हों और 20 बीघा ज़मीन अगर किसान के पास है तो 2 लाख के अंदर 20 बीघा ज़मीन कुर्क कर दी जाती थी। ये एक ऐसा अन्यायपूर्ण कानून था जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इसको ख़त्म करके आज गहलोत साहब ने किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 15 रोज पहले ही इस मामले के लेकर के किसान की ज़मीन कुर्क नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर के ज्ञापन दे के आया था कि किसान की ज़मीन जब पहले से ही रहन रखी हुई है तो फिर उसको कुर्क करके किसान को बर्बाद क्यों किया जाए। किसान की ज़मीन के भाव कम 20 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है और 2 लाख के लिए तमाम ज़मीन कुर्क कर दी जाए और यूँ भूगुड़ों के भाव पैसे वालों को या लुटेरों को या फिर जो ज़मीनों के दलाल हैं उनको दे दी जाए। ये कहाँ का न्याय है। 2 साल के अंदर जो कांड हुआ उसके अंदर थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने 2 करोड़ की ज़मीन 40-45 लाख के अंदर नीलाम कर दी गई। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें टिकैत साहब आए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा धन्यवाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को है और लालचंद कटारिया को है। लालचंद कटारिया ने मेरे ज्ञापन पर शायद ये मुख्यमंत्री को राय दी होगी कि ये निश्चित ही किसान के साथ अन्याय है, किसान को बर्बाद करने वाला है, किसान की नींदें हराम करने वाला एक कानून था। ये किसान की ज़मीन कुर्क हो। इस आज़ादी से 75 साल बाद भी अगर किसान की ज़मीन कुर्क होती है तो फिर उस राज में और उस साहूकारों की लेन देन में, इन बैंकों की लेन देन में क्या फ़र्क रहा। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते थे कि आज फला जगह कुर्क हो रही है ज़मीन, आज फला जगह कुर्क हो रही है, आप आओ, आप ये करो। आज ही सुबह दिन पर काल डरा और जो मेरे से फ़ोन आए थे मेरे कि आज किसानों की ज़मीन कुर्क हो रही है। 5-7 दिन पहले यहाँ हमारे गांव में भी बैंकों की नोटिस लेकर के आ रहे थे। बैंक वाले बड़े बड़े पर्चे छिपा करके उनको दबाव में लाना चाहते थे, उनकी बदनाम करके तुम्हारी बदनामी हो रही है, पैसे जमा कराओ। तो वो किसान जिनके पास एक पैसा भी नहीं था, खेती के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है, इज्जत उनके भी है, लेकिन करे क्या। वो दबाव में आके किसी साहूकार से या कहीं अपनी रिश्तेदार से 5 या 10% ब्याज में ला करके भी वो बैंकों के कर्जे चुकाए हैं। ये ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो बर्बाद थी वो और बर्बाद हो जाती। आज धन्यवाद राजस्थान गवर्नमेंट का, कृषि मंत्री का और मुख्यमंत्री का कि इन्होंने आज किसानों की जो असलियत रोग था, जो नींद आराम कर रहा था, उसको बदल करके और किसान को राहत पहुंचाई है। किसान पैसे देगा। इसमें किसान कभी भी आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसान के पैसे डूबे हों। किसान को जब भी अपनी रहन मुक्त करानी होगी ज़मीन तो वो निश्चित ही बैंक को पैसे दे के आएगा। तो इसमें कौन सी बात थी। जब तमाम अचानक ही किसान को ज़मीन कुर्क करके बर्बाद कर देना, ये बड़ा गलत तरीका था, गलत कानून था। इसलिए धन्यवाद राजस्थान गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट को, गहलोत को और कटारिया जी को कि आज किसानों को भय मुक्त कर दिया। धन्यवाद। लाल सलाम। जय हिंद।